हेलो स्टूडेंट्स, मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा सीटेट 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। याद रखिएगा दोस्तों, दिसंबर में आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो डेली अपलोड किए जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम आपको बताएंगे। लगभग कह सकते हैं कि इस सेशन में तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद में 15 क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद में 13 क्वेश्चन रहेंगे एंड देन 45 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से बुद्धि से संबंधित 45 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न थे वो प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और ये सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका, जीएस कारक बुद्धि अमूर्त संबंधों को समझने की योग्यता के रूप में प्रकट होता है। याद रखिए, कैसे संबंधों को समझ रहा है? अमूर्त संबंधों को समझता है। ठीक है, और कौन सी बुद्धि? जीएस कारक। बुद्धि का जी कारक सिद्धांत किसने दिया था? याद रखिएगा, बुद्धि का जो जी कारक सिद्धांत है वो देने वाले व्यक्ति कौन थे, ये आपको इसमें बताना है। और एक चीज़ और यहाँ पर समझ में आपको आ रहा होगा कि ये जो अमूर्त है, दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक तो होती है मूर्त और एक होती है अमूर्त। ठीक है, तो जीएस कारक बुद्धि जो है अमूर्त संबंधों को समझने की योग्यता है, ये याद रखना आप। अब देखिएगा, ये जो जी कारक सिद्धांत है वो किसने दिया? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, वुडवर्थ, स्पीयरमैन, शीले या नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना रहेगा, वो रहेगा स्पीयरमैन। स्पीयरमैन महोदय ने जी कारक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, मानसिक योग्यता का परीक्षण किसने विकसित किया? प्राथमिक मानसिक योग्यता। ठीक है, याद रखना, प्राइमरी इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। ये परीक्षण किसने विकसित किया था? ऑप्शन देखिए, स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको ध्यान देना रहेगा थर्स्टन। थर्स्टन महोदय ने प्राथमिक मानसिक योग्यता का परीक्षण विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धि का एक समन्वित रूप प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किसने बुद्धि का संरचना प्रतिरूप नाम दिया? मतलब कि बुद्धि को संरचना प्रतिरूप नाम देने वाले व्यक्ति का आपको बताना है और किसके लिए? देखिएगा, बुद्धि का एक समन्वित रूप प्रस्तुत किया था उन्होंने। ठीक है, उद्देश्य उनका ये था कि जैसे समन्वित बुद्धि बताई उद्देश्य के तौर पर, और उन्होंने एक नाम दिया है संरचना प्रतिरूप की, बुद्धि की जो संरचना है वो किस प्रकार की है। ठीक है, इस प्रकार। तो आपका ऑप्शन देखिए, गुड इनफ, गिलफोर्ड, रेवेन या फिर टर्मन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है वो रहेगा गिलफोर्ड। बुद्धि का एक समन्वित रूप प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बुद्धि का जो संरचना प्रतिरूप है वो गिलफोर्ड के द्वारा नाम दिया गया। इसके बाद में ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। बुद्धि के संरचना प्रतिरूप के आधार पर गिलफोर्ड किससे संबंधित है? संरचना प्रतिरूप से संबंधित है। ठीक है, गिलफोर्ड ने बुद्धि के प्रमुख लक्षणों को कितने आयामों में विभाजित किया है? मतलब कह सकते हैं कि कितने आयाम बताए हैं किसने? गिलफोर्ड ने। किसके आधार पर? संरचना प्रतिरूप के आधार पर। 1, 2 या 3? तो उत्तर है आपका 3 आयाम बताए हैं और 3 आयाम ये है। पहला आयाम तो संक्रियाएं हैं, दूसरा अंतर्वस्तु है और जो तीसरा आयाम है वो है उत्पाद। ठीक है, संक्रियाएं, अंतर्वस्तु और उत्पाद गिलफोर्ड के अनुसार संरचना प्रतिरूप के आधार पर किसका लक्षण है? तो वो है बुद्धि का लक्षण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपक्षीय सिद्धांत में हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने रूपों की पहचान की है? देखिए, हावर्ड गार्डनर ने बोला कि जो बुद्धि है उसके अनेक पक्ष होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि हावर्ड गार्डनर महोदय ने कहा कि बुद्धि के अनेक पक्ष होते हैं। ठीक है, अब बहुपक्षीय सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी आपको याद रखना है, हावर्ड गार्डनर ने। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो और बहुपक्षी जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने कितने रूपों की पहचान की है कि बुद्धि के कितने रूप होते हैं? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो हावर्ड गार्डनर ने बहुपक्षी सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धि को बताया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए,
वह विचारधारा जिसमें बुद्धि का संप्रत्यय संक्रिया अंतर्वस्तु और उत्पाद के रूप में की गई है। तो याद रखना वह विचारधारा कौन सी है, तो बुद्धि का संरचना सिद्धांत, ठीक है। इसमें संप्रत्यय संक्रिया और अंतर्वस्तुता तो उत्पाद के अंतर्गत आती है ये। इसमें मूलतः संक्रिया अंतर्वस्तु और उत्पाद ये तत्व हैं बुद्धि के गिलफोर्ड के आधार पर। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, वेसलर स्केल का संबंध किससे है। तो वेसलर स्केल का संबंध बुद्धि परीक्षण से है, अर्थात बुद्धि के परीक्षण से है। ये वेसलर महोदय के द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद में ड्रॉ ए मैन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ ए मैन परीक्षण का संबंध किससे है, ये आपका रीट लेवल 2 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो ड्रॉ ए मैन परीक्षण जो है ये गुड इनफ ने किया था, गुड इनफ से संबंधित है। तो आपको याद रखना है इन व्यक्ति का नाम गुड इनफ है। इसके बाद में देखिए, व्यक्तियों के बड़े समूह पर किए गए बुद्धि परीक्षण के अंक व्यक्तियों का ऐसा वर्गीकरण दर्शाएंगे जिसमें अधिकांश ने प्राप्त किए होंगे। देखो यहाँ पर इस प्रश्न को आपको बड़े गौर से समझना है। पहले तो एक व्यक्ति का बड़ा सा समूह है, ठीक है, व्यक्तियों का बड़ा सा समूह है और उस पर बुद्धि का जो परीक्षण है वो किया गया। अब अंक व्यक्तियों का वर्गीकरण दर्शा रहा है, ठीक है। वर्गीकरण दर्शा रहा है मतलब कि उनका जो बांटना है वो दर्शा रहा है कि कितने भागों में बांटा है, क्या क्या किस प्रकार से बांटेंगे। तो या तो वो कम अंक दर्शाएंगे या फिर ज़्यादा अंक दर्शाएंगे, औसत अंक दर्शाएंगे, ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए औसत अंक इसमें दर्शाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, औसत अंक। क्वेश्चन आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इसमें यही बताया है कि जो व्यक्ति होते हैं ना उनका बड़ा समूह है और उस पर बुद्धि का परीक्षण किया जा रहा है। किसके आधार पर, अंक के आधार पर किया जा रहा है कि वो कैसे अंक प्राप्त करेंगे। तो औसत अंक प्राप्त करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखिएगा, बुद्धि का पहला परीक्षण संबंधित है, मतलब बुद्धि का जो पहला परीक्षण है वो किससे संबंधित है, तो वो विनय से संबंधित है। यहाँ पर विनेट लिखा है, विनय से संबंधित है, ऐसा आपको याद रखना है। कई बार विनय लिखा होता है तो आप ये करेक्ट करेंगे, बुद्धि का पहला परीक्षण संबंधित है तो विनेट से संबंधित है। तो ये डेमो के तौर पर मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और कई परीक्षाओं में पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन है ये। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।